नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज, जहां पर हम सीखते हैं कि ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट्स को किस तरीके से रीड किया जा सकता है, किस तरीके से नई स्ट्रैटेजीज बनाई सकती है जो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन है उनको यूज करके। ऑलराइट, सो आज मैं ऐसे कुछ आपके लिए कंसेप्ट लाया हूँ जिसको आप अपने ट्रेनिंग जर्नी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी जो हम उसको यूज कर सकते हैं और कैसे उसमें बदलाव कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है। ऑलराइट, सो मैं अपना एक बार ब्लैक स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखते हैं। अगर मैं हेजिंग स्ट्रैटेजीज में कहूँ तो हेजिंग स्ट्रैटेजीज में अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजीज मिलती है। ऑलराइट, सो अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से मिलती है। तो अलग अलग कंसेप्ट इसमें क्या हो सकता है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इसी के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मैं कहूंगा कि बुलिश अप्रोच उसका ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर बेरिश भी जाएगा तो उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर वो बुलिश अप्रोच में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर हेजिंग स्ट्रैटेजीज हम क्यों बनाते हैं और कौन कौन से सिनारियों में बनाते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमें डायरेक्शनल तो पता है। अगर हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज की मैं बात करूं, ठीक है, चाहे वो बुलिश हो या फिर वो बैरिश हो, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर स्ट्रेटजीज बना सकता हूँ। राइट, बुलिश हो या बैरिश हो उसके हिसाब से हमें स्ट्रेटजीज मिलते हैं। अभी जब मैं बुलिश की बात कर रहा हूँ तो इसमें कौन सी स्ट्रेटजीज आती है। सबसे कॉमन आप देखोगे इसमें आपको मिलता है बुल कॉल स्प्रेड आपको मिलता है। राइट, फिर इसमें बुल पुट स्प्रेड आता है। तो बेसिकली आप देखोगे क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड इसमें आता है। राइट, अभी इसमें हमने ये स्ट्रैटेजीज क्यों बनाई है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको उसके बाद ले जाऊंगा कि जो स्ट्रैटेजी के लिए मैं आया हूं, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी कैसे काम कर सकती है। ये जो बुल कॉल स्प्रेड हम इसमें बनाते हैं, इसमें सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है कि मैं एक कॉल ऑप्शन को बाय करता हूं। ठीक है, एक कॉल ऑप्शन को मैं बाय करता हूं और एक कॉल ऑप्शन को मैं सेल करता हूं। ठीक है, अभी कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन को मैंने बाय किया या फिर मैं कहूँगा कि जो इंडेक्स है मैंने उसके कॉल ऑप्शन को बाय किया, तो देखिए नेकेड ऑप्शन बाय करना रिस्की होता है अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं। इवन इंट्राडे के लिए भी अगर आप करते हैं, जैसे कि मैं मॉर्निंग में अगर ट्रेड लेता हूँ लाइट फ्रॉम 9:15 9:30 एंड मैं चाहता हूँ कि ये एक साथ डायरेक्शन में रह सकता है, तो मैं उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँ, मान लीजिए कि 1-2 बजे तक, तो भी आप देखोगे कि इसमें टाइम डीके आपको खास तरीके से देखने मिलेगा। आप ज्यादातर देखो जो टाइम डीके होता है वो आपको इंडेक्स में मिलता है, स्टॉक में टाइम डीके भी मिलता है लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं होता, बिकॉज वीकली एक्सपायरी आपको निफ्टी में मिलेगी। बैंक निफ्टी हाईली लिक्विड है, इसके वजह से भी उसमें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको वहां पर जो टाइम डीके वो कुछ ज्यादा असर करता है कंपेयर टू स्टॉक्स। ठीक है, तो यहां पर हम एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं और एक कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। तो जो बाइंग है, मान लीजिए कि अगर जो स्टॉक है मेरे हिसाब से वो ऊपर नहीं गया, ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज हो गया, तो मान लीजिए कि मेरा बाइंग 600 के लेवल पर है और ये अभी बढ़कर मान लीजिए 610 620 ही हो रहा है, ज्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो होगा क्या कि अगर मार्केट थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ऊपर जाके साइडवेज हो जाता है, तो ये जो 10-20 रुपीज का जो आपको प्रीमियम मिल रहा है, ये भी प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा, ये भी प्रीमियम हमें नहीं मिलेगा। तो हमने जो सेल किया है यहाँ पर, जो हमने सेल किया है, अगर मान लीजिए कि एक जो ऑप्शन को मैंने सेल किया है, अभी इसको सेल किया है मैंने 500 में या 400 में, जो भी प्राइस आप इसमें देख सकते हो ओटीएम के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो कॉल ऑप्शन को मैं सेल करता हूँ वो ओटीएम का स्ट्राइक होता है, वो एटीएम का नहीं होता है। तो अगर मैंने उसको सेल किया है और ये जो साइडवेज हो रहा है, तो जैसे इसमें टाइम डीके हो रहा है जिसकी वजह से इसका ऑप्शन का प्रीमियम गिर रहा है, तो इसमें भी आपका टाइम डीके होगा। तो जहां पर आप देखोगे कि बाइंग एवरेज पर आ गया, आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यहां पर जो टाइम डीके हो रहा है ये आपका हो सकता है 480 पर आ जाए और आपको ये वाला प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। सिमिलरली अगर प्राइस पूरा नीचे आ जाता है, मतलब जो स्टॉक है वो नीचे आ जाता है, तो ये जो प्रीमियम है ये तो आप देखोगे नीचे आ ही जाएगा, ये प्रीमियम भी नीचे आएगा, लेकिन इसमें आपने सेलिंग की हुई है, इसमें बाइंग की हुई है, तो इसमें तो आपको लॉस होगा लेकिन इसमें प्रॉफिट होगा। तो इसमें आप देखोगे कि लॉस जो है, मान लीजिए कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लॉस भी आपको काफी कम होता है कंपेयर टू नेकेड ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मैं देखूं तो नेकेड ऑप्शन बाइंग में आपको खास करके यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, आई मीन जब भी साइडवेज हो जाता है और उसमें लॉस हो जाता है, करेक्ट। तो इसके लिए हम हेजिंग बनाते हैं। राइट, अभी चलते हैं कि
जो हेजिंग स्ट्रैटेजीज है आप देखोगे किस कौन से कंसेप्ट के हिसाब से बनता है वो देखिए या तो बुलिश कंसेप्ट होगा या तो बेरिश होगा, आइदर वेज, ठीक है, या तो आप देखोगे वो ऑसिलेट होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हमें पता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। आइदर वेज में मुझे पता है कि हो सकता है कि वो ऊपर जाए, हो सकता है वो नीचे जाए, ठीक है। ऑसिलेट में क्या होता है कि एक जो रेंज है उसके बीच में ये ऑसिलेट करता है, ये कंडीशन होती है। तो देखोगे कि जो चारों कंडीशन है, ठीक है, चारों कंडीशन है, ये ऑसिलेट को मैं थोड़ा साइडवेज का भी मामला मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। सो ये जो चारों कंडीशन है इसमें आप देखोगे कि अगर मैंने जो स्ट्रैटेजीज मैं बनाता हूँ, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तब मैं अलग अलग लेग्स को ऐड करना पड़ता है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग लेग्स को ऐड करना पड़ता है। और इसी के कंसेप्ट पर मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज इसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ और उसको डिप्लॉय करता हूँ, राइट। तो इसमें अगर मैंने क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड इस तरीके का मैं बना रहा हूँ तो मुझे उसमें भी जो डेज टू एक्सपायरी वो कंसिडर करना पड़ता है कि कितना दिन एक्सपायरी में है, कितना अभी हो चुका है। मतलब अगर 15 डेज एक्सपायरी में है, 10 डेज एक्सपायरी में, तो उसके हिसाब से मुझे क्रेडिट और डेबिट में डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रैटेजी में पिकअप करूँ, राइट। अभी यहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ आइदर वेज में, ठीक है, ज़्यादा फोकस इसमें करने वाला हूँ क्योंकि अगर उस टाइम पे साइडवेज नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे साइडवेज नहीं है और बेरिश और बुलिश भी नहीं है, तो मुझे ये मालूम पड़ सकता है कि ये आइदर वेज जा सकता है। अभी आइदर वेज कैसे होता है आप देखोगे, दो सिनेरियो में होता है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ऑलराइट। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी जब आइदर वेज की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, आइदर वेज मैंने यहाँ पर टाइप किया, आइदर वेज की बात हो रही है, तो मतलब ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है, ठीक है, प्राइस, अभी मान लीजिए कि प्राइस इसमें इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, या तो क्या करेगा वो ब्रेक करके ऊपर जाएगा या तो यहाँ पर ब्रेक करके नीचे जाएगा, आइदर वेज होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके हिसाब से यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में बाइंग के हिसाब से बनाना चाह रहा हूँ तो कैसे बनाऊंगा वो मैं आपके यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एक सिंपल सा है कि कई लोग स्ट्रैडल डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रैडल यहाँ पर कर लिया जाए, ठीक है। अभी स्ट्रैडल में क्या होता है, प्योर ये होता है कि किस तरफ जाएगा मुझे पता नहीं, जिस तरफ भी जाएगा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मान लीजिए एक स्लाइट चेंजेस इसमें ये आ सकता है कि जो स्टॉक है यहाँ से पॉसिबिलिटी, मतलब अगर मैं यहाँ कहूँ जैसे इसमें 50-50 का पॉसिबिलिटी होता है, 50-50, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि 60-40, ठीक है, या फिर आप थोड़ा और बढ़ा लीजिए 65-35 कर लीजिए, ठीक है, 65-35 कर लीजिए, या तो फिर 70-30 कर लीजिए, ठीक है, कोई भी इसमें से आप रेशो पिकअप कर सकते हैं कि मतलब ये 60% है, ज़्यादा चांसेस है कि बुलिश रहेगा, ज़्यादा चांसेस बुलिश है और बेरिश के आपके चांसेस कम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिनेरियो अगर बन जाता है तो मतलब अगर जो स्टॉक है या इंडेक्स है जिसको भी मैं यहाँ पर पिकअप करना चाह रहा हूँ उसमें कंडीशन ये बनती है कि थोड़ा सा ये प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू डाउन साइड, ठीक है। लेकिन मुझे डाउन साइड पोटेंशियल भी देखना है। रीज़न ये है कि जो मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। पूरी जो स्ट्रैटेजीज होती है, आप कहीं पर भी स्ट्रैटेजीज आप देखोगे ये प्रोबेबिलिटी के आधार पर बनती है, तो प्रोबेबिलिटी पे मेजर फोकस किया गया है। तो अगर मेजर फोकस आप देखोगे बुलिश की ओर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मैं लॉट साइज को जो मैं यहाँ पर पोजीशन साइजिंग करूंगा मैं बुलिश की ओर ज़्यादा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइदर वेज में ही मैं बुलिश अप्रोच ज़्यादा रख रहा हूँ कंपेयर टू बेरिश अप्रोच, ठीक है, स्लाइटली बुलिश की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब इस तरीके का सिनेरियो आएगा कि मार्केट अभी साइडवेज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर साइडवेज है और यहाँ से ये ऊपर जाने की क्षमता इसकी ज़्यादा, मतलब ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजी मैं लाया हूँ वो है स्ट्रैप स्ट्रैटेजी, स्ट्रैप स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैप स्ट्रैटेजी देखेंगे ये मैं कहूँगा कि काफ़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है अगर जिसको इस तरीके का अप्रोच इसमें रखना है, राइट। तो ज़्यादातर किस में होता है, अभी ये जो स्ट्रैप स्ट्रैटेजी कब होता है ये, ठीक है, हाई वॉलेटिलिटी के दिन ज़्यादा होता है, हाई वॉलेटिलिटी। अभी हाई वॉलेटिलिटी कब हो सकती है, हाई वॉलेटिलिटी आप देखोगे कभी भी आप देखोगे तो मेजर जो मैं कहूँगा इवेंटफुल डे है उसी दिन हो सकता है। किस दिन हो सकता है, इलेक्शंस के दिन हो सकता है, करेक्ट। फिर आप देखोगे पॉलिसीज मॉनिटरी हो या फिर फिस्कल पॉलिसी,
ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जिस दिन इनका मेजर अनाउंसमेंट होता है उस दिन हो सकता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो इसके तहत अगर अनाउंसमेंट होगा तो वहां पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि वोलेटिलिटी काफी हद से ज्यादा होगी, ठीक है। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाए और ये डायरेक्शन में कम जाए, या फिर ये डायरेक्शन में जाएगा तो भी मुझे वहां पर प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये इसका एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो मैं तब स्टैप स्ट्रैटेजी को ज़्यादा पढ़ा, लेकिन स्टैप स्ट्रैटेजी में मुझे ये देखना है कि जो इलेक्शंस हो या फिर पॉलिसीज हो, ठीक है, उसका अगर पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा आने के चांसेस है कि पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रैप अपनाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज स्ट्रैडल लोग कर सकते हैं और उसको हेज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मेरा अप्रोच ज़्यादा ये है कि बुलिशनेस इसमें ज़्यादा आ सकती है, तो स्ट्रैप स्ट्रैटेजी मुझे अपनानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन है मैं थोड़ा आपको शेयर करता हूँ, देन अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, सो स्ट्रैप स्ट्रैटेजी एक हाई वॉलेटाइल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसमें देखो हम करते क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हम क्या करेंगे, मुझे 2 एटीएम कॉल ऑप्शन को मैं बाय करूंगा, ठीक है। 2 एटीएम कॉल ऑप्शन को मैं बाय करूंगा, ध्यान से देखिए, 2 एटीएम कॉल ऑप्शन को मैं बाय कर रहा हूँ और 1 लॉट एटीएम पुट्स को बाय कर रहा हूँ, लेकिन दोनों का जो एक्सपिरेशन है, एक्सपायरी, वो सेम रहेगा, उसमें बदलाव कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव है कंपेयर टू स्ट्रैडल, ठीक है। एंड आप देखोगे कि एक्सप्लोजिव मूव मुझे चाहिए होता है, इसलिए मैंने आपको इवेंटफुल डे के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया। ये स्ट्रैटेजी हम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मन के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ सकती है तो मैं उस दिन डायरेक्टली जो स्ट्रैप स्ट्रैटेजी उसको अप्लाई कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। रीज़न मैं बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी स्ट्रैटेजीज जो है, आप चाहे ये स्ट्रैटेजीज लीजिए, कोई भी स्ट्रैटेजीज लीजिए, प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा काम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बुलिशनेस की, एक्सप्लोजिव मूव की प्रोबेबिलिटी किस दिन हो सकती है, जिस दिन इवेंटफुल डे है, ठीक है। जैसे इलेक्शंस है, मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट अभी बनी हुई है या बनने वाली है, और बिजनेस पर्सपेक्टिव से हिसाब से देखेंगे कि उनकी जो पॉलिसीज है, जो उनके लॉज हैं, जो भी बिल वो पास करते हैं, वो काफ़ी फेवरेबल होते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो अगर उस टाइम पे वहाँ पर फेवरेबल होते हैं तो आप देखोगे कि काफ़ी हद से ज़्यादा उनको वहाँ पर, मैं कहूँगा कि जो हद से ज़्यादा जो पॉलिसीज है फेवरेबल उनको मिलती है, और मार्केट का मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस दौरान यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर 2 लॉट एटीएम कॉल को बाय किया जाता है और 1 लॉट का एटीएम पुट्स सेम एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पर बाय किया जाता है, ठीक है। अभी पहले मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू स्ट्रैडल और एक्सप्लोजिव मूव बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रैप में एक्सप्लोजिव मूव जो पहले मैंने बात किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर लॉसेस के चांसेस ज़्यादा, जो ब्रेक इवन है, लोअर ब्रेक इवन और अपर ब्रेक इवन, यहाँ पे जो अपर ब्रेक इवन है वो काफ़ी पास में होगा कंपेयर टू लोअर ब्रेक इवन, ठीक है। कंपेयर टू लोअर ब्रेक इवन जो अपर है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा व्यू ही है कि ये एक्सप्लोजिव मूव ऊपर की ओर दे सकता है, डाउन साइड की ओर थोड़ा कम होगा, ठीक है। डाउन साइड की ओर देख सकते हो कि इसमें प्रॉफिट यहाँ पर मुझे मिल रहा है, लेकिन कंपेयर टू दिस वन आप देख सकते हो उसका आधे के हिसाब से, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 to 1200, फिर 2400, यहाँ पर देख सकते हो 2400 पूरा ऊपर ऊपर यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी का जो एक स्क्यू टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसमें ब्रेक इवन का जानना बहुत जरूरी है, देख सकते हो ब्रेक इवन कैसे बना हुआ है, क्योंकि ये ब्रेक इवन के हिसाब से आप देखोगे कि कई बार लोग स्टॉप लॉस भी डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये इस रेंज में रहता है तो यहाँ पर मेरा लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं कि ठीक है अगर इस रेंज में रहता तो मेरा इतना लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस मैं बेयर नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं अपना लॉस बुक कर सकता हूँ, और अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ये आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अभी चलते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हमें कैसे मिलती है और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। तो आपने पिक्चर यहाँ पर देख लिया, तो वापस से मैं अपना बोर्ड शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर 2 रेंज यहाँ पर हमें बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ था और एक इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ था। तो यहाँ पर आपको कॉलर पुट का बना था, खैर ये 2 लाइन वहाँ पर क्रॉसिंग हो रही थी, तो चलिए हम वहाँ पर देखते हैं, थोड़ा पे ग्राफ भी यहाँ पर दिखेगा, पे ऑफ ग्राफ भी दिख जाएगा, ऑलराइट। सो
लेट्स गो एंड टूल्स में जाके ऑप्शन आर्किटेक्ट को देखते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी आइदर वेज में आएगी, ऑलराइट। सो यहाँ पर हम इसको एंटर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आप कुछ भी इसमें एंटर कर सकते हो, सब में इसमें चलता है। तो आइदर वेज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, राइट। अभी देख सकते हो स्ट्रैटस ट्रायंगल बहुत सिंपल वाला स्ट्रैटेजी जो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रैप, ठीक है। आप ग्राफ को ही देखकर आपको लगेगा कि ये कितना एक्सप्लोजिव है, राइट। तो इसलिए इवेंटफुल डे के दिन हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए ताकि मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर क्या किया गया है, ये करंट प्राइस है, ठीक है। इसी के बेसिस पर एटीएम का देख सकते हो कॉल ऑप्शन यहाँ पर 2 लॉट यहाँ पर बाई किए गए और वहीं पर 2 लॉट पुट ऑप्शन के बाई किए गए, ठीक है। अभी इसमें लॉसेस वगैरह को भी देखना है कि लॉसेस मेरा कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। अभी देख सकते हो कि ये अगर यहाँ पर स्लाइटली ये 22,350 है, तो अगर ये यहाँ से बढ़ के 22,500 तक जाता है, ठीक है, देख सकते हैं 150 पॉइंट ही ऊपर गया, प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे जाओगे एक्सपायरी तक तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको लॉस दिखेगा क्योंकि टाइम डीके हो रहा है। अभी इसको जो मैं पीएनएल टेबल आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हो सेंटर में, आप देख सकते हो क्लियर है सेंटर में, ठीक है। ये देख सकते हो जो लॉसेस है 2275 के आसपास एंड 350 जो करंट प्राइस है उसके आसपास आप देख सकते हो। मैक्सिमम लॉस मुझे वहीं पर मिल रहा है 15,709, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि मूवमेंट जैसे अपवर्ड की ओर जा रहा है तो कैसे प्रॉफिट दे रहा है, डाउनसाइड की ओर भी जा रहा है तो थोड़ा लंबे में जाना पड़ा तब जाके ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसमें जब हम जो स्ट्रैटेजी हम पिकअप कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये स्लाइटली यहाँ से मतलब जो इसका झुकाव है ज़्यादातर अपसाइड की ओर है। मतलब कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैं तभी डिप्लॉय करूँगा जब अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द डेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्टिकुलर प्राइस है, पर्टिकुलर स्टॉक है, यहाँ से ऊपर जा सकता है और उसी के बुनियाद पे यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनेगा, ऑलराइट। सो आपने देखा कि यहाँ पर आपको 2 लॉट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप अगर किसी दूसरे स्टॉक में करना चाहते हो, स्टॉक में भी आप देखोगे ग्राफ देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था ग्राफ देखिए वैसे बनेगा। जो कॉल साइड की ओर है जहाँ पर प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर आपको एक्सप्लोजिव पूरा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा रूल्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि बताया गया ओके इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, चलिए एक काम करते हैं ये स्ट्रैटेजी का डिप्लॉय करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। तो वहीं पर लोग गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहला ये है कि यहाँ पर आप ये देखिए कि एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव स्ट्रैटेजीज है। तो जाहिर सी बात है कि आप जब ये स्ट्रैटेजी यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखिए कि आपने ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट बनाया होगा, वो चीज़ देख लीजिए। क्योंकि जो आपका ऑलरेडी अगर कहीं पर लॉसेस है फिर आप इस स्ट्रैटेजी को लेने जा रहे हो तो वो गलत होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सप्लोजिव स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ इवेंटफुल डे में ही काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुछ रूल्स है, तो जैसे एक्सपेंसिव मैं कह रहा हूँ तो चूज वाइजली, ठीक है, ठीक है। रीजन ये है कि एक्सपेंसिव है, ऑलराइट, एक्सपेंसिव है कंपेयर टू स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल, ऑलराइट। तो यहाँ पर दूसरा रेशो, ठीक है, रेशो आप 1:2 का इसमें जरूर देखिए। क्योंकि अगर मैं 15,000 का लॉस देख रहा हूँ तो सामने 30,000 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लोजिव है यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि 1:2 आपको मिल जाए, ठीक है। थर्ड, वेट फॉर इवेंटफुल डे, वेट फॉर इवेंटफुल डे, ठीक है। इवेंटफुल डे में हम क्या यहाँ पर देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्शंस है, ठीक है, इलेक्शंस है। फिर आप देखोगे कुछ लॉ पास किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा कि फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस दिन आपको एक एक्सप्लोजिव मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है, पूरा एक्सप्लोजिव मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे मैं कहूँगा कि एक गाइडलाइंस है, एक रूल्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए। बिकॉज अगर इन सारी चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि हम वहाँ पर फेल हो जाने की ज़्यादा चांसेस हैं। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
कोई भी जो स्ट्रैटेजी जब बनती है, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी बनती है, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी अगर मैं देख रहा हूँ, तो अगर बगैर बैक टेस्टिंग के, बगैर फॉरवर्ड टेस्टिंग अगर देख रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, सो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, ऑलराइट, जो आपके लिए काफ़ी काम आ सकता है, ठीक है, काफ़ी काफ़ी काम आ सकता है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हमने स्ट्रैप स्ट्रैटेजी बनाया, किस तरीके से रूल्स को हमने फॉलो किया, किस तरीके से हमने देखा कि जो स्ट्रैप स्ट्रैटेजी है कब कब हमें यूज़ करना चाहिए और कब कब हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, रिस्क लॉस, सारी चीज़ें हमने देखा। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही था, जहाँ पर हमने ब्रीफली देखा कि स्ट्रैप स्ट्रैटेजी कैसे काम कर सकता है। राइट, तो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज आपके सामने लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी कामगार हो सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।